2014 में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। उसके बाद साल 2019 के चुनाव में 20 दलों के साथ मिलकर बीजेपी ने फिर से वापसी की। लेकिन 2019 के जीत के बाद बहुत सारे राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार गई, जैसे कि बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र। लेकिन महाराष्ट्र में बाद में बीजेपी ने शिंदे के साथ मिलकर सरकार बना ली। पर 2019 के बाद जहां बीजेपी ने विधानसभा चुनाव कुछ राज्यों में हारे, वैसे ही कुछ पार्टियों ने भी बीजेपी का साथ छोड़ दिया, जिससे बीजेपी को बड़ा झटका भी लगा। और अब क्योंकि 2024 का आम चुनाव पास है, तो राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि शायद बीजेपी इस बार कमजोर साबित हो। लेकिन इस बात पे कितनी सच्चाई है, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशी सिंह। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना होगा। 2019 में 20 दलों के साथ मिलकर सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी को पिछले 4 साल में बड़ा झटका लगा है। इन साल में राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा यानी एनडीए से 3 बड़े दल बाहर हो चुके हैं। शिवसेना और लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि लोजपा भी टूट चुकी है। इसी बीच तमिलनाडु में भी बीजेपी को सहयोगी AIADMK झटका दे सकती है। 4 साल में एनडीए से शिरोमणि अकाली दल, जेडीयू और RLP बाहर निकल गए हैं। इनमें जेडीयू और AGP कांग्रेस के समर्थन वाली महागठबंधन में जाकर शामिल हो चुके हैं, जबकि शियद ने हाल में ही बसपा से गठबंधन किया है। अब तीनों दलों के बाहर निकलने की वजह विस्तार में जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जनता दल यूनाइटेड के बारे में। तो जुलाई 2022 में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए से अलग हो गई। नीतीश कुमार ने आरोप लगाया कि बीजेपी हमारे साथ साजिश करने में जुटी है। बीजेपी हाईकमान सहयोगी दलों के मुद्दों को नहीं सुनती है। जेडीयू का आरोप है कि बिहार में 2020 के चुनाव में बीजेपी ने उसके साथ धोखा किया था, जिस वजह से उनकी पार्टी को सिर्फ 43 सीटें ही मिली। जेडीयू का कहना है कि बीजेपी ने अपने लोगों को चिराग की पार्टी से जेडीयू के खिलाफ उतार दिया। यही वजह है कि 30 में से अधिक सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार हार गए। बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद जेडीयू ने राजद और कांग्रेस के साथ मिलकर बिहार में सरकार बना ली। नीतीश कुमार बीजेपी के सबसे पुराने सहयोगियों में से एक थे। 2019 में जेडीयू और बीजेपी गठबंधन ने लोकसभा की कुल 40 सीटों में से 39 सीटों पर जीत हासिल की थी। 17 सीटों पर लड़ने वाली बीजेपी को इन चुनाव में सभी सीटों पर जीत मिली थी। बिहार में जेडीयू से गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी के सामने कई मुश्किलें पैदा हो गई। इसमें चेहरे से लेकर के घटक दलों का मामला प्रमुख है। बिहार में नीतीश कुमार के रहते बीजेपी किसी भी नेता को बतौर चेहरा प्रोजेक्ट नहीं कर पाई। पार्टी के लिए यह अब मुसीबत बन चुका है। गठबंधन टूटने के 8 महीने बाद नीतीश कुमार के फिर से बीजेपी के साथ जाने की अटकलें भी लग रही थी। हाल में ही राजनाथ सिंह और अमित शाह ने नीतीश को फोन पर उनसे बातचीत भी की थी। हालांकि नीतीश कह चुके हैं कि अब वो बीजेपी के साथ वापस जाने का फैसला नहीं करेंगे। उसके बाद बात करते हैं शिरोमणि अकाली दल के बारे में। मोगा समझौते के बाद 1997 में बीजेपी और अकाली दल के बीच गठबंधन हुआ था। इसके बाद पंजाब पॉलिटिक्स में बीजेपी छोटे भाई की भूमिका निभा रही थी। मोगा समझौते के तहत पंजाब आइडेंटिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा और सिखों का विकास को मुख्य मुद्दा बताया गया था। 2020 में अकाली दल ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया था। पार्टी ने 3 कृषि कानून को किसान विरोधी बताते हुए गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया था। शियद का कहना है कि सरकार किसानों के खिलाफ जाकर इस कानून को बनाने का काम किया है। शियद के इस ऐलान को बीजेपी ने लोकल पॉलिटिक्स का प्रभाव बताया था। हालांकि किसानों के तीव्र विरोध के बाद देखते हुए केंद्र सरकार ने इस कानून को वापस ले लिया। केंद्र के इस फैसले के बाद माना जा रहा था कि अकाली दल फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल हो जाएगी। मगर 2022 में विधानसभा चुनाव और अब 24 के चुनाव से पहले अकाली दल ने बीजेपी को झटका दे दिया है। अकाली दल ने पंजाब में बसपा से गठबंधन किया है। सिख और दलित को एक साथ लेकर चुनाव जीतने के लिए शियद ने ये रणनीति तैयार की है। पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं और 2019 में शियद बीजेपी गठबंधन ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 7 सीटों पर दूसरे नंबर पर वो आई थी। अब बात करते हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बारे में। मोदी सरकार के 3 कृषि कानून के खिलाफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया था। 2018 में बनी इस पार्टी का राजस्थान के जाट समुदाय में अच्छी पकड़ मानी जाती है। राजस्थान के करीब 11% जाट वोटर्स हैं। हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने 2019 के चुनाव में बीजेपी से गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। RLP को समझौते के तहत नागौर सीट मिली थी, जिस पर पार्टी ने जीत दर्ज की थी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में RLP के 3 विधायक हैं। बेनीवाल की पार्टी RLP का नागौर के अलावा
बाड़मेर और जोधपुर में भी दबदबा है। हाल में ही हुए सदरपुर सीट पर उपचुनाव के आरएलपी कैंडिडेट ने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद आरएलपी और कांग्रेस के बीच सांठगांठ की बातें उठने लगी थी। 2023 में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। सत्ता में वापसी का सपना संजोए बीजेपी को आरएलपी झटका दे सकती है। अब 2019 के बाद से एनडीए में मची उथल पुथल का लोकसभा की 126 सीटों पर सीधा असर होगा। 2019 में 126 सीटों में से बीजेपी को 109 सीटें मिली थी। इसमें महाराष्ट्र की 48 में से 41, बिहार की 40 में से 39, राजस्थान की 25 में से 25, पंजाब की 13 में से 4 सीटें शामिल हैं। मिशन 2024 में जुटी बीजेपी अगर इन राज्यों में नए समीकरण नहीं मजबूत करती है तो पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा बीजेपी के लिए तमिलनाडु में भी 39 सीट्स अहम है। 2014 में बीजेपी को राज्य की कन्याकुमारी सीट पर जीत मिली थी। 2019 में भी 3 सीटों पर पार्टी दूसरे नंबर पर आई थी। ऐसे में पार्टी कोशिश करेगी कि एआईएडीएमके के साथ गठबंधन बरकरार रहे। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।